Assalamu alaikum dear students, welcome to the second video of the English literature series. आपकी पहली वीडियो देखे और आपका उसमें इंटरेस्ट देखे आई एम हेयर विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ द मिडिल इंग्लिश पीरियड. उसमें आपने एंग्लो सेक्शंस के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे जर्मेनिक ट्राइब्स थे वो ब्रिटेन आए और वहाँ पे सेटल हुए और आखिर में मैंने कहा था कि इनकी हुकूमत और इनका दौर ख़त्म किया नॉर्मन्स ने और 1066 में जब वो आए दे अटैक्ड देम और उन्होंने ब्रिटेन को अपने कंट्रोल में ले लिया. तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मन्स कौन थे. इससे पहले आपने इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सीरीज़ आपने एक सीरीज़ देखी होगी इंग्लिश की वाइकिंग्स के नाम से. वहाँ पे तो विलियम द कंकरर जो है, अगर नहीं देखी तो वो देखिएगा, आपको ये लिटरेचर सारा हिस्ट्री सारी समझ में आ जाएगी. तो ये पीरियड हमारा स्टार्ट होता है द मिडिल इंग्लिश पीरियड. इसको द जोफ्री चौसर पीरियड भी कहा जाता है. जोफ्री चौसर को हम आखिर में पढ़ेंगे. उनकी सर्विसेज की बिना पर इस एज को जोफ्री चौसर एज भी कहा जाता है. तो यू कैन कम अक्रॉस बोथ द क्वेश्चंस. इसका टाइम पीरियड 1066 से लेकर 1500 तक है. और डेट में ये चीज़ याद रखिएगा कि कुछ बुक्स में चंद साल आगे पीछे हो सकते हैं, तो आपने उससे परेशान नहीं होना. तो होता क्या है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश चैनल एक दरिया है, इंग्लिश चैनल उसको नाम दिया गया था. वहाँ से कौन आता है? वहाँ से आपके पास आता है विलियम, जो कि ड्यूक होता है किस चीज़ का? नॉर्मंडी का. और नॉर्मंडी कौन सी जगह है? फ्रांस में एक जगह है. वहाँ से क्या आता है? विलियम आता है. उसको कहा जाता है विलियम द कंकरर. उसकी लड़ाई होती है किसके साथ? सेक्शंस, एंग्लो सेक्शंस के साथ. और वो लड़ाई आपकी कहाँ होती है? हेस्टिंग्स में 1066 में. विलियम जो है हु इज़ द ड्यूक, ड्यूक एक रुतबा है, वहाँ पे एक टाइटल दिया गया, एक सरदार टाइप है. उसने लड़ाई की किसके साथ? किंग हेराल्ड टू. किंग हेराल्ड टू इस टाइम रह रहा है एंग्लो सेक्शंस में यानी ब्रिटेन में. वहाँ पे ये लोग रह रहे हैं. विलियम द कंकरर आता है, इसके साथ लड़ाई करता है और लड़ाई जीत जाता है. जब लड़ाई जीत जाता है एक नया किंग आता है, तो नई चीज़ें होती हैं. अब हम इस एज को कंपेयर करेंगे प्रीवियस एज से कि वहाँ पे ये था तो यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो था तो यहाँ पे ये आ रहा है. तो इसको हम आगे पढ़ते हैं. नॉर्मन लॉर्ड स्पोक फ्रेंच, यानी जो विलियम द कंकरर है वो फ्रांस से आया तो फ्रेंच बोलता था. और यहाँ के लोग क्या बोल रहे थे? जो इंग्लैंड के थे वो इंग्लिश बोल रहे थे. और जो विलियम द कंकरर है प्रेड इन लैटिन, लातीनी ज़ुबान में जो है वो मतलब अपनी जो इबादत था वो कर रहा था. और आम लोग जो थे वो इंग्लिश बोल रहे थे. तो आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड इंग्लिश फेडेड, जो पुरानी इंग्लिश थी वो फेड हो रही थी, वो मुरझा रही थी, वो ख़त्म हो रही थी. न्यू इंग्लिश बॉर्न, नई इंग्लिश आने लगी. सो मिडिल इंग्लिश जो थी, यानी ये जो विलियम द कंकरर का जो एज है, इट वाज रिचर, इट वाज सॉफ्टर, इट वाज मिक्स्ड विथ फ्रेंच वर्ड्स ऑफ लॉ, फैशन एंड कल्चर. अब जब नया किंग आया था उसने क्या किया? अपनी फ्रेंच और लैटिन स्टार्ट की थी. तो बहरहाल विद द पैसेज ऑफ टाइम इंग्लिश जो थी वो चेंज होने लगी थी. और इस चेंज किस लिए होने लगी थी? क्योंकि अक्सर वर्ड्स फ्रेंच से और उसके साथ साथ लैटिन से उसमें इंग्लिश में आ रहे थे. आज की इंग्लिश में भी आप देख सकते हो फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है. आगे जो इस एज में पोइट्स और राइटर्स के वर्क्स हैं वो जब हम देखेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ वाकई फ्रेंच का असर हुआ है यहाँ पे. जब ये सारी ज़ुबानी चेंज हो रही थी, सारा किस्सा चेंज हो रहा था, तो लिटरेचर भी ज़ाहिर से चेंज होना था. अब जो वॉरियर हॉल्स थे वहाँ पे एंग्लो सेक्शंस के दौर में, कि वो सारे जंगजू एक जगह पे खड़े हैं और अपनी स्टोरीज, ओरल स्टोरीज सुना रहे और अपनी बहादुरी से सुना रहे, वो चेंज हो गई किस चीज़ में? लव, रिलीजन एंड लाइफ. लव, रिलीजन एंड लाइफ. क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियंस का, मैंने कहा था, मॉन्क्स थे, वो इंटरवीन उन्होंने किया. तो उन्होंने मोहब्बत के बारे में लिखना शुरू किया, बात करनी शुरू की, क्योंकि हर मज़हब में मोहब्बत का है कि यू हैव टू लव द क्रिएचर ऑफ गॉड.
रिलीजन है, मज़हब की बात हो रही थी, लाइफ की बात हो रही थी, जीने की बात हो रही थी। एंग्लो सैक्सन्स में सिर्फ मरने की बात हो रही थी। वो बारबेरिक थे, वो एक दूसरे का खून पीते थे, लेकिन यहाँ पे अगले को जीने का हक देने की बात हो रही थी। जो ओरल ट्रेडिशन था, यानी जो स्टोरीज एक दूसरे को सुनानी थी, वो जो रिवायत थी, वो रिटन लिटरेचर में आना शुरू हो गया। जो स्टोरीज लोग एक दूसरे को वैसे सुना रहे थे उन हॉल्स में, वो अब लिखनी शुरू की गई थी राइटर्स ने। द राइज ऑफ रोमांस, प्यार और मोहब्बत बढ़ने लगी, इस पे बात करने लगे थे लोग। एलिगरी, एलिगरी मीन्स कोई हिकायत, कोई स्टोरी। और रियलिज्म, हकीकत पसंद होने लगे थे लोग, राइट। देन ग्रोथ ऑफ प्रोज राइटिंग, प्रोज राइटिंग जो थी वो बढ़ने लगी थी। इससे पहले सारा ओरल चल रहा था और पोइट्री थी, लेकिन यहाँ पे प्रोज राइटिंग भी जो थी वो होने लगी। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, जब विलियम कैक्सटन ने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद किया, तो वहाँ से किताबें छपना शुरू हो गई, काम मज़ीद आसान होने लगा। इससे पहले लोग जो थे वो हाथों से लिखते थे, पता नहीं पेजेस थे भी या नहीं, वाले पेजेस ऑफ कोर्स थे, लेकिन हाथों से लिखाई होती थी। लेकिन अब जब 1476 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद किया, तब काम और तेज़ी से होने लगा। यहाँ तक मैं आपको एक रिकैप दूँ। हमने ये पढ़ा अभी तक कि विलियम द कंकरर जो है वो नॉर्मंडी का ड्यूक था। उसने क्या किया, उसने हमला किया 1066 में सैक्सन्स पे, एंग्लो सैक्सन्स पे। किस जगह पे? हेस्टिंग मुकाम उस जगह का नाम है। वहाँ पे हमला किया और वो जंग जीत गए। उसने हराया किंग हैरोल्ड टू को। और क्योंकि जो किंग था, जो ड्यूक था नॉर्मंडी का, वो फ्रेंच बोलता था और लैटिन में दुआएं करता था, तो फिर इनकी इंग्लिश भी चेंज होने लगी। जब आपका बादशाह जैसे करता है, आपको भी वैसे करना पड़ेगा। तो ओल्ड इंग्लिश ख़त्म हो गई, न्यू इंग्लिश में फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स जो थे वो आने लगे, बड़ी सॉफ्ट होने लगी। लोगों ने प्रोज लिखना शुरू कर दिया और लव, रिलीजन और लाइफ के बारे में बात होनी शुरू हो गई। और रिटन लिटरेचर आने लगा, रोमांस, एलिगरी और रियलिज्म, ये सारी चीज़ें आई। अब इसके बाद इसकी थीम्स, इस एज की थीम्स क्या थी? शिवलरी एंड नाइटहुड। शिवलरी कहा जाता है व्हेन यू रिस्पेक्ट वुमेन, व्हेन यू लव वुमेन। इससे पहले की एज में औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता था, उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता, उसकी मर्जी के बिना उसे अपनाया जाता। लेकिन यहाँ पे औरत को थोड़ी बहुत कदर देनी शुरू हो गई। और नाइटहुड कहा जाता है, नाइट, KNIGHT, इसमें के जो है ये साइलेंट है। आपने नाइट, KNIGHT, इसको नाइट ही पढ़ना है, नाइटहुड। इससे पहले बारबेरियंस थे। बारबेरियंस के यहाँ कोई लॉ, कोई रूल, कोई कानून नहीं है, किसको कब कैसे मारना है कोई पता नहीं। लेकिन नाइटहुड फिर क्या है? नाइट्स को फिर स्पेशली ट्रेन किया जाता है, जिस तरह से आपके आम फौजी हैं, उनका एक डिसिप्लिन होता है, उनकी एक बात होती है, एक रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। तो ये आने लगे। रिलीजन पे बात होने लगी, मोरलिटी, अखलाकियात इसमें आ गए। लव एंड कोर्टली रोमांस, मोहब्बत आने लगी। और कौन सा रोमांस था? कोर्टली इज समथिंग विच यू लव व्हेन यू लव समवन विद हिज और हर कंसेंट। और इसके बाद सोशल क्रिटिसिज्म होने लगा। सोशल क्रिटिसिज्म इसलिए होने लगा कि लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। हमेशा याद रखिएगा कि जब आपको आपके सारे जो बेसिक हुकूक है वो आपको मिलना शुरू हो जाए, आपके घर में बिजली, गैस और ये सारी चीज़ें आ रही, महंगाई नहीं है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप आराम से बैठ के सोचना शुरू करेंगे। देन यू विल रेज क्वेश्चंस। तो इससे पहले सवाल करने की किसी की हिम्मत ना हुई। अब अगर आपके बिजली का बिल पूरा है, महंगाई नहीं है, रोड सही है, तब आप गवर्नमेंट के फैसलों को चैलेंज करेंगे। लेकिन आप इतने अभी तक घिरे हुए हैं कि आप इन मसाइल में घिरे हुए हैं कि आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। पिलग्रिमेज एंड स्पिरिचुअल जर्नी, यानी जो मज़ारों पे लोग जा रहे हैं, जो उनके स्पिरिचुअल जगह हैं, यानी इबादत पे ज़्यादा जोर देने लगे। उससे पहले लोग क्या करते? स्पिरिचुअल जर्नी पे क्या, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, डर रहे होते थे क्या हमें कोई मार देगा। लेकिन यहाँ पे लोगों ने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की। फिर जस्टिस और करप्शन पे बात हुई, यानी इंसाफ भी था और करप्शन भी था, तो ज़ाहिर दोनों साइड बाई साइड चलेंगी। ये इसके थीम्स हैं। अब आते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। यहाँ आपने रट्टा लगाना है।
ये जो स्टोरी थी वो आपको समझ आ गई होगी। अब आपने रट्टा लगाना है, क्योंकि पोइट्स के नाम होंगे, राइटर्स के नाम होंगे, और उनके बुक्स और प्लेस के नाम होंगे, पोएम्स के नाम होंगे, इनको आपने रट्टा लगाना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज जियोफ्री चौसर। स्पेलिंग को चेक करें, GEOFFREY, जियोफ्री चौसर। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जियोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहते हैं। आपके पास MCQs में आ सकता है। उसने पोइम्स लिखी, द कैंटरबरी टेल्स। ये टेल्स कहा जाता है स्टोरीज़ को। उसने ये स्टोरीज़ लिखी और ये सारे बिल्कुल नरेटिव स्टोरीज़ थी और पोइम के शेप में थी। द ट्रेलस एंड क्रेसिडी, द बुक ऑफ द डचेस। द बुक ऑफ डचेस, ये इसने अपनी बीवी की याद में ये सीरीज़ लिखी, पोइम्स लिखी इन्होंने। तो जियोफ्री चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है। उसने कैंटरबरी टेल्स, ट्रेलस एंड क्रेसिडी, द बुक ऑफ द डचेस, ये पोइम्स जियोफ्री चौसर की हैं। देन कम द विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड ने लिखा था पियर्स प्लोमैन। ये एक एलेगोरिकल पोइम है जो कि सोशल जस्टिस पे उसने लिखी है। बहुत लंबी पोइम है, सोशल जस्टिस पे इसने विलियम लैंगलैंड ने बात की। देन कम्स जॉन गोवर। जॉन गोवर जो है, अब आप इसको देखें, ये कन्फेसियो एमेंटस और वॉक्स क्लेमेंटिस, ये लैटिन वर्ड्स, ये उसके पोइम्स के नाम हैं जो उसने लिखे। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लैटिन इंग्लिश जो थी वो उसमें लैटिन वर्ड्स आना शुरू हो गए थे, फ्रेंच वर्ड्स आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे भी वही चल रहा है, फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स ही हैं। देन कम सर थॉमस मैलोरी। इन्होंने क्या किया, ले मोर्टे डी आर्थर, ये उन्होंने एक और प्ले लिखा है, पोइम लिखी है। तो ये सारे इसके पोइम्स हैं। देन कम्स कुछ और वर्क्स हैं जो बड़े मशहूर हैं, लेकिन उनके जो राइटर्स हैं उनका हमें नहीं पता, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट। सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, ये हमारे टीचर ने कभी हमें ये पोएम का कुछ उसके हाइलाइट्स बताए थे। अब ये हर एक पे आपकी अलग अलग एक 20-20 मिनट की वीडियो बन सकती है, लेकिन आई बिलीव दैट इज़ नॉट रियली नेसेसरी। देन इज पर्ल एंड एवरी मैन। एवरी मैन जो एक प्ले ये इसने लिखा। सो हेयर इट कम्स टू एन एंड। इसका मैं आपको रिकैप दूं, ये जो एज है द मिडिल इंग्लिश पीरियड, ये आपका 1066 से लेकर 1500 तक ये इसका टाइम पीरियड है। 1500 AD आपने लगाना है। तो इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि विलियम जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी है, उसने किंग हेराल्ड को हराया हेस्टिंग के मुकाम पर और नया रूलर बन गया। कहाँ का, ब्रिटेन का। वहाँ पे उसने फ्रेंच और लैटिन को उनका पार्ट बनाया। ओल्ड इंग्लिश चेंज हो गई, न्यू इंग्लिश में आ गई, क्योंकि फ्रेंच और लैटिन का बड़ा असर होने लगा। लिटरेचर चेंज होने लगा, ब्रिटेन लिटरेचर आने लगा, प्रोज पे काम हुआ और मज़हब और मोहब्बत और ज़िंदगी पे बात होने लगी। रोमांस, एलिगरी और रियलिज़म का जिक्र हुआ और प्रोज राइटिंग बहुत अच्छा चलता रहा। 1476 में प्रिंटिंग प्रेस लाया किसने, विलियम कैक्सटन ने। और इसके मेजर थीम्स आपने पढ़े और उसके मेजर राइटर्स हैं, पोइट्स और उनके वर्क्स हैं। नाम आपने लाजमी याद करने, जियोफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, सर थॉमस मैलोरी और बाकी तो एनोनिमस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिडिल इंग्लिश पीरियड। हम जितना आगे जाएंगे चीज़ें और वास्ट होती जाएंगी, क्योंकि इस एज में हमें इतना ही पता है। अपकमिंग एजेस में हमें बहुत सारा कुछ पता होगा, वहाँ पे बहुत सारे पोइट्स होंगे, उनके काम होंगे और हम उनको एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।